कोई बात नहीं। चलो तुमुन और क्षत्रिय प्रत्यय पढ़ना था, तो तुमुन पहले पढ़ते हैं। तुमुन प्रत्यय से प्रयोग है। स्क्रीन आप मोबाइल को टिल्ट कर लें, थोड़ा तो दिखेगा, ठीक है, लैंडस्केप मोड में। सप्तदश अभ्यास है, तुमुन प्रत्यय से प्रयोग है। कुछ वाक्य लिखे हुए हैं, देखिए। बालकः स्नातुं स्नानालयं गच्छति, और फिर लिखा है राहुलः पुस्तकं क्रेतुम् आपणं चलति, और बालिका कथां श्रोतुं मंदिरं प्रविशति, रामः कार्यं कर्तुं कार्यालयं गच्छति। इनमें पीले रंग में कुछ टैब आपको वो शब्द दिख रहे होंगे। इन शब्दों के अंत में क्या लगा हुआ है? तुमुन। सबके अंत में आपको तुम दिख रहा है, तो ये तुमुन प्रत्यय है। अब तुमुन प्रत्यय होता कैसे है? धातु से लगेगा। तुमुन अन्ते विद्यमानानि पदानि तुमुनन्तानि पदानि। जैसे आपने त्वा प्रत्यय जिनके अंत में था उनको हम कहते थे त्वांत, ल्यप प्रत्यय जिनके अंत में था उनको हम कह रहे थे ल्यवंत। तो जो तुमुन जिनके अंत में है उनको हम क्या कहेंगे? तुमुनंत। अब तुमुनंत पद कहे जाते हैं जिनके अंत में तुमुन होता है। और तुमुन प्रत्यय किससे लगेगा? धातु से या शब्द से? बोलते जाओ। धातु से। धातु से लगेगा। तो यस सर। स्ना धातु है, स्ना मतलब स्नान करना। स्ना धातु में तुमुन लगा तो स्नातुम बना। क्री धातु में तुमुन लगा, क्रेतुम बना। श्रु धातु में तुमुन लगा, श्रोतुम बना। और क्री धातु में तुमुन लगा तो कर्तुम बना। देखिए, ऐसे ही ज्ञा धातु में तुमुन लगा तो क्या तुम। पा धातु में तुमुन लगा पातुम। दा धातु में तुमुन लगा तो दातुम। क्री धातु में तुमुन लगा तो तुम के, देखिए, क्री और तुमुन मिलकर के कर्तुम बना। तो अब यहाँ हम दो भाग कर लेते हैं इसको, एक तो तुम रखते हैं और एक उन। तो तुमुन में तुम और उन जो दो भाग हुए, तो उनका तो हम लोप कर देते हैं, तो बचता है क्या? तुम बचेगा। तुम। और वो तुम जो बचा वही धातु में जुड़ जाता है। तो क्री धातु में तुम जुड़ गया तो कर्तुम बना। जी में तुम जुड़ा तो जेतुम बना। और पा में तुम जुड़ा तो पातुम बना। प्रयोगेषु तुम इत्येव भवति, उन इत्यंशः न भवति। यानी प्रयोग में केवल तुम यही होता है, उन वाला अंश नहीं होता है। अब ये तो समझ में आ गया कि तुमुन प्रत्यय किस में लगता है और शब्द कैसे बनते हैं। ये समझ में आ गया ना आपको? यस सर। भाई यस सर। सीधी सी बात है, तुमुन प्रत्यय किससे लगता है? धातु से लगता है। और बचता क्या है? तो केवल तुम बचता है। और सीधा सीधा जोड़ देना है, स्ना प्लस तुम तो स्नातुम, क्री प्लस तुम तो करतुम, जी प्लस तुम तो चेतुम, पा प्लस तुम तो पातुम। लेकिन अब यहाँ थोड़ा सा एक ट्विस्ट है, आपने ध्यान नहीं दे पाया। भाई यही ये तीन शब्द लिखे हुए हैं, इनमें देखिए पा प्लस तुमुन में तो सीधा पातुम बन गया, लेकिन जी को फिर जे कैसे हो गया? क्री को कर कैसे हो गया? ध्यान दिया आपने? यस। इनमें ऐसा होता है कि जब भी कोई ऐसी धातु आती है जिसके अंत में ई हो, यानी इकारांत धातु होती है, तो उस ई को हम गुण करते हैं। ये ध्यान रखिए, ई उ री, इन तीन अक्षरों को हम गुण कर देते हैं। तो ई का गुण क्या हो जाएगा? बोलिए। सर ए। तो जी में ई है तो उसको हमने गुण किया तो बन गया जे। ऐसे ही श्रु, श्रु मतलब सुनना, तो श्रु में ऊ है, ऊ का गुण होता है ओ, तो क्या बन जाएगा? श्रु प्लस तो मुन, सर श्रोत। श्रोतुम हो जाएगा ना। देखो यहाँ पर। यस सर श्रोत। और ऐसे ही क्री, री का गुण होता है अर्थ, तो क्री का बन गया कर, और तुम जोड़ा तो कर तुम। और क्लियर हुआ?
तो आकारांत धातुओं को यस हम सर। कुछ नहीं करते हैं, इकारांत उकारांत ऋकारांत को पहले गुण करेंगे तब तुमुन जोड़ेंगे, और कुछ इसमें दिक्कत नहीं है। तो हमने ये देखा कि तुमुन प्रत्यय का प्रयोग हम कहाँ कर रहे हैं, तुमुन प्रत्यय को जोड़ कैसे रहे हैं। अब मुख्य बात आती है कि तुमुन प्रत्यय का हम प्रयोग कब और कैसे करते हैं। किसी को पता है? पढ़ा था कक्षा 8 में। चलो देखते हैं। जब भी कोई उद्देश्य होता है तो उस उद्देश्य में हम तुमुन का प्रयोग करते हैं। जैसे छात्र पठितुम पाठशाला गच्छति। उद्देश्य क्या है छात्र का पाठशाला जाने का? पढ़ना। पढ़ना। तो जिस उद्देश्य के लिए कोई काम पढ़ना। किया जा रहा है उसमें तुमुन प्रत्यय हो गया। भाई छात्र पाठशाला जा रहा है, क्यों जा रहा है? पढ़ने के लिए। बालिका भोक्तुम पाकम करोति। बालिका खाने के लिए खाना बना रही है, पाकम मतलब पकाना। तो बालिका पाक कर्म क्यों कर रही है? भोजन के लिए, खाने के लिए। खाना बना रही है। तो जो उद्देश्य होता है तो तुमुन प्रत्यय उद्देश्य तथा प्रयोजने च अर्थे भवति। उद्देश्य में और प्रयोजन में होता है। उद्देश्य और प्रयोजन दोनों एक ही चीज है। इंग्लिश में इसको मोटिव कहते हैं या ऑब्जेक्टिव कहते हैं। क्लियर है? उद्देश्य मतलब ऑब्जेक्टिव, प्रयोजन मतलब मोटिव, और दोनों पर्यायवाची ही है। ये समझ में आया कि यस सर। उद्देश्य के अर्थ में तुमुन प्रत्यय प्रयोग होता है। दूसरा क्या अर्थ हो सकता है? तो दूसरा देखिए, कस्मिन् अर्थे तुमुन प्रत्ययस्य प्रयोगं कुर्मः। बोले बालकः स्नातुं स्नानालयं गच्छति, या फिर बालकः स्नानाय स्नानालयं गच्छति। दोनों ही चीजें सही हैं, या तो स्नातुम लगाएं या स्नानाय लगाएं। क्लियर है? यस सर। तो यहाँ पर जब ये हो गया स्नातुम या स्नानाय, तो यानी कि हम चतुर्थी के विकल्प के रूप में भी तुमुन प्रत्यय को रख सकते हैं। भाई चतुर्थी का जो चिन्ह होता है वो क्या है? के लिए। तो बालक स्नान के लिए स्नानालय जा रहा है, चाहे उद्देश्य कह लें चाहे चतुर्थी का विकल्प कह लें। बालकः स्नानाय स्नानालयं गच्छति, या बालकः स्नातुं स्नानालयं गच्छति। तो चतुर्थी के विकल्प के रूप में भी तुमुन प्रत्यय का प्रयोग होता है। देखिए, बालकः खादितुं भोजनालयं गच्छति, खाने के लिए भोजनालय जाता है। खादनाय भोजनालयं गच्छति, खाने के लिए भोजनालय जाता है। चतुर्थी विभक्ति का ही हम प्रयोग कर सकते हैं, और यह चतुर्थी की जगह हम तुमुन का भी प्रयोग कर सकते हैं। क्लियर हुआ सृष्टि? हाँ सर। यस सर, थोड़ा थोड़ा। सर चतुर्थी विभक्ति के द्विवचन में भी इसका यूज होगा? हाँ हाँ, आप चतुर्थी के किसी भी वचन के विकल्प के रूप में कर सकते हैं। द्विवचन, बहुवचन। सर खादितुम यूज होगा? हाँ, खादितुम यूज होगा या नहीं, इसका रूप बदलेगा? नहीं, इसका रूप नहीं बदलेगा। तुमुन प्रत्यय वाले शब्द अव्यय होते हैं। ठीक है? अब ये मत पूछ लेना सर अव्यय किसे कहते हैं। सर पता है। तो अब देखिए, तुमुन प्रत्यय का प्रयोग हम किस लिए करते हैं? चतुर्थी के लिए। बालिका क्रीडितुम क्रीडांगनम गच्छति, यानी क्रीडनाय क्रीडांगनम गच्छति। और आगे चलते हैं तो पक्तुम पाठशालां प्रविशति, पचनाय पाठशालां प्रविशति। सर इतना आगे मत जाइए। अभी तो दूसरा ही तो बता रहे हैं। चतुर्थी के विकल्प के रूप में तुमुन का प्रयोग हो रहा है। दो अर्थ में आपको अब तक बताया मैंने। कौन कौन सा? बोलो जल्दी। धातु और चतुर्थी विभक्ति वाले में। धातु की जगह पे और चतुर्थी अरे विभक्ति की जगह पे। सर जहाँ उद्देश्य होता है वहाँ यूज होता है, और हाँ। चतुर्थी जहाँ किसी कार्य का उद्देश्य होता है, काम करने का उद्देश्य बताया जाए, वहां प्रयोग करते हैं, या चतुर्थी के विकल्प के रूप में हम प्रयोग करते हैं। समझ में आ गया? और यस सर। चतुर्थी विभक्ति भी बेसिकली हम कहें कि उद्देश्य के लिए ही प्रयुक्त होती है, तो दोनों चीजें एक ही हुई। क्योंकि चतुर्थी का हम प्रयोग किस लिए करते हैं? के लिए के अर्थ में। अब वो हम चाहे हिंदी ऐसे कह लें, बालक पढ़ने के लिए विद्यालय जाता है तो बालकः पठितुम विद्यालयं गच्छति, तब भी तो उद्देश्य ही हुआ। और अगर हम कहते हैं बालकः पठनाय विद्यालयं गच्छति, तब भी तो उद्देश्य ही हुआ कि क्यों जा रहा है, तो बोले पठनाय।
तो उद्देश्य के लिए चतुर्थी का प्रयोग होता है और ये चतुर्थी के विकल्प के रूप में प्रयोग होता है, या हम कह सकते हैं उद्देश्य के लिए अर्थ में प्रयोग होता है। किसी काम का करने का उद्देश्य क्या? दोनों का मतलब एक ही है ना? हाँ, किसी काम को करने के उद्देश्य के अर्थ में इसका प्रयोग होता है, और काम को करने का उद्देश्य चतुर्थी विभक्ति लगती है, वैसे उसके विकल्प के रूप में भी है। क्लियर हुआ? यस सर। अब देखते हैं अगला प्रयोग और किस लिए हो सकता है। तो कहा शक, इश, ज्ञा इन धातुओं के योग में भी तुमुन का प्रयोग होता है। कौन कौन सी धातु बताई? शक, इश और ज्ञा। तो शक का अर्थ होता है, क्या अर्थ होगा शक का? बोलो। नहीं पता सर किसी को नहीं पता। शक मतलब सकना, मैं खा सकता हूँ, मैं बोल सकता हूँ। समझ में आया? तो शक मतलब Yes, सकना। sir. जैसे देखिए, गौरी गानम गातुम शक्नोति, गौरी गाना गा सकती है। गोविंदः पठितुम शक्नोति, गोविंद पढ़ सकता है। क्लियर हुआ? तुमुन प्रत्यय का दूसरा Yes. प्रयोग किस अर्थ में होता है? शक धातु के प्रयोग में। ठीक है ना? यस आगे चलें। इष्ट धातु का अर्थ क्या हो सकता है? वाक्य पढ़ो और देखो, इष्ट धातु का अर्थ क्या हो सकता है? आगे। इच्छा। इच्छा। तो बालकः शीतल पानीयम पातुम इच्छति, बालक ठंडा पानी पीना चाहता है। अहम देहल्यां वस्तुम इच्छामि, मैं दिल्ली में वसना चाहता हूँ। क्लियर है? तो इस धातु के योग में भी तुमुन का प्रयोग होता है। हम जो काम करना चाहते हैं उस काम में तुमुन प्रत्यय लगता है, उस क्रिया के साथ तुमुन लग जाएगा। जो काम कर सकते हैं उसमें तुमुन लग जाएगा। अहम पठितुम शक्नोमि, अहम खादितुम शक्नोमि, अहम चलितुम शक्नोमि, अहम वक्तुम शक्नोमि। समझ में आ रहा है ना? बोलो जल्दी। अरे बोलो। थोड़ा थोड़ा सर। हाँ सर। थोड़ा थोड़ा। क्यों तुम? ज्यादा नहीं आ रहा। अरे भाई, शक्नोमी बोला तो शक्नोमी मतलब सकता हूँ, ठीक ना? अब उसके साथ हमने तुमुन लगा दिया, कह दिया वक्तुम शक्नोमी मतलब बोल सकता हूँ। खादितुम शक्नोमी मतलब तुमुन, ये खादितुम में खास तुमुन किस में लगा है? खाद में लगा है। खाद का मतलब खाना। खाता हूँ। तो खादितुम शक्नोमी खा सकता हूँ। पठितुम शक्नोमी पढ़ सकता हूँ। हाँ। पढ़ सकता हूँ। चलितुम शक्नोमी चल चल सकता सकता हूँ। सकने के अर्थ में हो गया। अब इच्छा के अर्थ में चलें। अहम वक्तुम इच्छामि, बोलना चाहता हूँ। अहम चलितुम इच्छामि, चलना चाहता हूँ। अहम खादितुम इच्छामि, खाना चाहता हूँ। अहम हसितुम इच्छामि, हंसना चाहता हूँ। क्लियर हो गए दोनों ना? यस सर। सर अगर बोलना चाहेंगे कि हम लोग लव सर को चाहते हैं कि वो वापस आ जाए तो कैसे बोलेंगे? ये असंभव वाक्य है बच्चा। सर इसको संभव करिए। ग्रेजुएशन दिल्ली से करना, मिलते रहेंगे। अरे सर आप सपनों की बात कर देते हैं। तो आपने तो सपनों की भी बात नहीं की। चलो, क्या धातु है? क्या मतलब जानना। ठीक है। अब यस वाक्य पढ़िए। लक्ष्मी कथां वक्तुम जानाति, लक्ष्मी कथा कहना जानती है।
अहम भोजनम खादितुम जानामि, मैं भोजन खाना जानता हूँ। त्वम गीतम गातुम जानासि, क्या अर्थ होगा? गीत तुम का गीत ज्ञान। गाना जानते हो। तुम गीत गाना जानते हो। तो 3 चीजें हो गई ना। किस किस अर्थ में प्रयोग होता है? एक तो शक धातु के साथ में, इश धातु के साथ में, और तीसरा ज्ञा धातु के साथ में। ज्ञा धातु के तो साथ। 2 चीजें हमने अब तक आपको बताई हैं। अगर हम देखें, एक तो तुमुल प्रत्यय का प्रयोग कहाँ होता है? जहाँ किसी क्रिया उद्देश्य। का उद्देश्य हो। उद्देश्य और दूसरा, चतुर्थी। हाँ, चतुर्थी उद्देश्य या चतुर्थी वो तो विभक्ति। एक ही चीज हो गई ना। हाँ सर। दूसरा, कौन कौन सी धातु के योग चार में होता है? सक सत ईश ज्ञा। ज्ञान। समझ में आ गया? यस सर। यस सर। इनका प्रयोग कर सकते हो। यस सर। अब अगर मान लीजिए कहीं वाक्य ऐसा आ जाए तो पहचान पाओगे तुमुल प्रत्यय है कहाँ पर? हाँ सर। तो बस आपके एग्जाम में यही तो आता ही है। जैसे मान लीजिए यही दे दिया, गौरी गानम गातुम शक्नोति, तो गातुम में से तुमुन अलग करना है तो क्या बन जाएगा? गा प्लस तुम मुन। और पठितुम में? पट प्लस प्लस तुम। पातुम में? पा पा प्लस 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 तुमुन। पातुम। और वस्तुम में? वस प्लस वस प्लस गुड। तुमुन। और वक्तुम में? वाग्दन तुनुन। गलत हो तुमुन। गया। वद प्लस तुमुन। यू सर। वक धातु है कि वद है? यस। हाँ सर। अब अच्छा देखिए, फिर यहाँ वही चीज आई, एक थोड़ी सी दिक्कत कि पठितुम में ई लगा है, बाकी किसी में नहीं लगा है ना। यस सर। यस। तो जैसे क्वा और लेप में आपने पढ़ा था ना कि जहां जहां ई लग रहा है कहाँ नहीं लग रहा है। तो जहां क्वा और लेप में लग रहा था वही यहाँ भी लगेगा। जैसे वहां पठित्वा बन रहा था कि नहीं? यस सर। यस सर। लिखित्वा बन रहा था तो लेखितुम बनेगा यहाँ। चलित्वा बन रहा था तो यहाँ चलितुम बनेगा। चलिए। समझ में आ गया? देखिए, हाँ सर। पठ तुमुन, तो पठ प्लस ई प्लस तुमुन तो पठितुम। खाद प्लस ई प्लस तुमुन खादितुम। खादी तुम। लिख प्लस ई प्लस तुमुन लेखितुम। लिखितुम। लेखितुम हो जाता है ना। लेखिष्यति भी बनता है। हाँ। क्रीड प्लस ई प्लस तुमुन क्रीडितुम। क्रीडितुम। लेकिन जहां नहीं लग रहा है वहां पर भुज प्लस तुमुन भोजित। भोक्तुम। सर ये तुम ये भुज प्लस तुमुन कैसे बन गया? भुज प्लस तुमुन ऐसे बन गया जैसे वद में आपने देखा था ना वक्तुम बन रहा था। यस सर। हाँ सर। और यहाँ पर वही नियम लग गया, केवल इसी में लगता है कि ऊ को गुण कर दिया पहले। अच्छा। मतलब यहाँ तो 2 अक्षर वाली धातु है ना, यहाँ उकारांत नहीं है, तो ये उसी में आ जाता है, ये एक्सेप्शन है। बाकी नहीं होगा, नहीं तो आप दृश्य में भी करने लगे दर्शितुम। पच प्लस ठीक है तुमुन सर। पक्तुम, दृश्य प्लस तुमुन दृष्टुम, वद प्लस तुमुन वक्तुम। तो कुछ धातुओं में तुमुन प्रत्यय होने पर बीच में ई लगता है और कुछ में नहीं लगता है। नहीं। अब देखिए प्रश्न निर्माण करते हैं। अहम प्रधानमंत्रिणः सर हाँ बोलो। सर कहाँ से पढ़ रहे हैं आप? कौन से बुक से? पता नहीं कौन सी बुक है ये। तो संस्कृत वाली बुक में कहाँ पे लिखा ये है? संस्कृत की बुक अरे ग्रामर वाली है सर, अपने से पढ़ा रहे हैं। ग्रामर कभी और भी बुक से पढ़ाया है? ये मैं भेज दूंगा आपको, ठीक है? ठीक है तो सर। देखिए, अहम यस सर। प्रधानमंत्रिणः भाषणम श्रोतुम रक्तदुर्गम गच्छामि। रक्तदुर्ग मतलब लाल किला। अब लाल किला जाने का उद्देश्य क्या है? सुनना। हाँ, क्या सुनना? प्रधानमंत्री का भाषण। भाषण। तो तुमुन प्रत्यय किस में है? भाषण में या सुनने में?
सुनने में। और कहा सुनने में। मालाकारः पुष्पाणि चेतुम उद्यानं गच्छति। मालाकार मतलब माली फूलों को चुनने के लिए उद्यान जाता है। किस उद्देश्य से जा रहा है बगीचे में? ले के लिए। फूल चुनने। हाँ हाँ बोलो। सर रक्त दुर्गम क्या है? रेड फोर्ट। दुर्ग मतलब फोर्ट, किला। वही है ये रक्त दुर्ग जो इसने देखा था। किसने किसने देखा था जनवरी में? ये सर यहाँ अब गए थे ना। चलो, अर्जुनः योद्धुम् उद्यतः अस्ति। अर्जुन युद्ध करने के लिए उद्यत है, तैयार है। और त्वं पुराणम पठितुम इच्छसि। यहाँ पठितुम में तुम क्यों आया? कारण क्या है, बता सकते हो? सर क्योंकि उद्देश्य पढ़ना है इसीलिए। वेरी गुड। और कोई बताना चाहेगा? सर क्योंकि वो पढ़ने की इच्छा कर रहा है। हाँ, इश धातु के योग में बताया था ना, शक, ज्ञा और इश इन धातुओं के योग में होता है। यस सर। है ना? तो जनकः Yes, sir. गंगायां स्नातुं हरिद्वारम अगच्छत्। तो हरिद्वार जाने का उद्देश्य क्या है? स्नान करना। तो यहाँ ये देख लिया करो, जो भी अगर योग में होगा तो जस्ट यही इसके तुम उनके बाद में ही धातु लगती है, शक, ज्ञा और इश। तो ये तो प्रश्न है उन्हीं से। ये मैं आपको भेज दूंगा तो अभ्यास कुछ कर लीजिएगा, ठीक है?